इमेजिन कीजिए एक माँ बाप का दर्द जब वो अपनी 21 साल की बेटी को एक शाम भर ढूंढते हैं और उसे ना मिलने पर बिना पाए ही सो जाते हैं और अगले दिन उसकी लाश उनके बेड के नीचे मिलती है। स्नेहल गवारे, जो सरदार पटेल कॉलेज एफ इंजीनियरिंग अंधेरी में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, अपने पेरेंट्स हिंदुराव गवारे और कल्पना गवारे के साथ निनाद सोसाइटी डोंबिवली में रहती थी। स्नेहल की बड़ी बहन शीतल नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके में पढ़ती है। स्नेहल, जो अपनी टांग में चोट लगने के कारण पिछले 1 महीने से घर पर ठीक हो रही थी। हिंदुराव एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं और कल्पना एक स्कूल टीचर हैं। दोनों दिन भर घर से बाहर रहते हैं। 20 जुलाई 2007 गुरुवार शाम को जब कल्पना स्कूल से वापस आई तो स्नेहल घर पर नहीं मिली। परेशान मां ने उसके सही दोस्तों से पूछा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कल्पना ने हिंदुराव को फोन किया और उन्हें स्नेहल के मिसिंग होने की बात बताई। हिंदुराव और कल्पना ने मिलकर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। दोनों रामनगर पुलिस स्टेशन डोंबिवली गए और 6:30 बजे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने अपने पड़ोसी और स्नेहल के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रात भर उसे ढूंढा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शुक्रवार सुबह कल्पना ने अपने बेड का ड्रावर खोला ताकि एक बेडशीट निकाल सके और अंदर एक इंसान का हाथ देखकर हिला गई। जल्दी से उसने हिंदुराव को बुलाया। दोनों ने ड्रावर खींचा और स्नेहल की बॉडी मिली, जिसका मुंह बंधा हुआ था और हाथ और पैर बंधे रखे थे। अनघा गडकरी, जो उनके पड़ोसी हैं, ने कहा, हम सब गवारे के फ्लैट की तरफ दौड़ पड़े जब हमने कल्पना की चीखें सुनी। जब हम पहुंचे, कल्पना बेहोश हो चुकी थी और हिंदुराव भी जोर जोर से रो रहे थे। कल्पना अपना संतुलन खो चुकी थी। अपनी बेटी की लाश पर एक रात सो जाना सोच भी नहीं सकती थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, जो जल्दी ही आई और जांच शुरू की। खेतन जवाले और मकरंद चौधरी, जो उसी अपार्टमेंट में रहते हैं और स्नेहल के कॉलेज मेट्स हैं, ने पुलिस को बताया कि स्नेहल एक पॉपुलर स्टूडेंट थी और उसके कई दोस्त उसके घर आते थे। एक लड़का हिरन, जो अक्सर स्नेहल को फोन करता था और कल्पना से स्नेहल की तबीयत के बारे में पूछता था। पूरा दिन पड़ोसियों ने कोई शख्सियत देखने को नहीं मिली, जो इस हत्याकांड को और भी रहस्यमय बना रही है। प्रकाश कवाड़े, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, रामनगर पुलिस स्टेशन डोंबिवली, ने कहा, पहले हमने स्नेहल के केस में एक नॉन कॉग्निजेबल मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन बाद में इसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मर्डर में बदल दिया। स्नेहल की मौत स्ट्रैंगुलेशन और सफोकेशन के कारण हुई है। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, इसलिए हम लूट के इरादे से मर्डर को नकारते हैं। मर्डर ने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब स्नेहल मर्डर को जानती थी। कवाड़े ने आगे कहा, हमारा पहला शक हिरन पर है, जो बोरीवली का रहने वाला और स्नेहल का दोस्त है, जो मकरंद और केतन से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। हम स्नेहल के माँ बाप से भी पूछताछ करेंगे जब वो उसकी अंतिम क्रिया कर लेंगे। आमतौर पर मर्डरर लाश छुपाने की कोशिश नहीं करता। हम आसपास के लोगों, मजदूरों और सेल्समैन से भी पूछताछ करेंगे। स्नेहल का मोबाइल फोन उसके घर से मर्डर के बाद से मिसिंग है और पुलिस इसे केस का एक महत्वपूर्ण एविडेंस मानती है। स्नेहल के पेरेंट्स गुरुवार शाम से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंद आ रहा था। जब तक बॉडी मिल गई है, हम उसका फोन अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। उसके आखिरी कुछ कन्वर्सेशंस हमें केस के लीड्स दे सकती हैं, कवाड़े ने कहा। पुलिस ने पाया कि फोन फोर्ट के एक शॉप पर बेचा गया था। शॉप ओनर की मदद से सेलर का स्केच बनाया गया। पुलिस ने कहा कि जो शख्स फोन बेच रहा था वो मुख्य संदिग्धों में से एक है और वो उसकी तलाश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्नेहल की मां, पिता और उसके अलेज्ड बॉयफ्रेंड पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन एनालिसिस टेस्ट्स कंडक्ट किए गए।
पुलिस ने एक इलेक्ट्रिशियन, केबल ऑपरेटर और घरेलू मदद से भी पूछताछ की जो उसके घर आते थे। पुलिस ने कहा कि स्नेहल पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था और पर्याप्त सबूत थे जो उसके अलेज्ड बॉयफ्रेंड को केस से जोड़ते थे। उसका फोन इंसिडेंट के टाइम के आसपास बंद था। मर्डर के कुछ महीने बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चला गया। कुछ साल बाद जब उसके पिता का देहांत हुआ, वो वापस आया। 4 अप्रैल 2010 को प्रोब कल्याण पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई और अगले दिन स्नेहल के अलेज्ड बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया। उसे बाद में बेल मिल गई। जॉन ने कहा कि अलेज्ड बॉयफ्रेंड ने पहले नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट दिया था, लेकिन अरेस्ट होने के बाद उसे विदड्रॉ कर लिया। 1 साल बाद क्राइम ब्रांच ने कल्याण कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की ताकि उसे रिलीज किया जा सके, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। कोर्ट ने पुलिस से केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने को कहा। जब भी पेरेंट्स या बॉयफ्रेंड को क्राइम ब्रांच बुलाती है, वो कोऑपरेट करते हैं, जॉन ने कहा। उन्होंने जोड़ा कि स्नेहल के रूम में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। स्नेहल की मां ने केस के बारे में बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने लॉस से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं।